लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पिछले सत्र में हमने जाना कि उन्होंने काशी में मणिकर्णिका घाट पर निवास स्थान बनाया और सत्संग करने लगे और किस प्रकार वहां पर उन्होंने सनंदन को अपना शिष्य बनाया। शंकराचार्य जी प्राय उन्हीं के घर भिक्षा लेने जाते थे जो निर्धन होते थे और परिश्रम करके धन उपार्जन करते थे। एक बार शंकराचार्य जी पद्मपाद और अपने शिष्यों सहित गांव में किसी गरीब ब्राह्मण प्रभाकर के घर भिक्षा लेने गए। ब्राह्मण प्रभाकर बड़े निष्ठावान और वेद पाठी पंडित थे, परंतु धन से बहुत दरिद्र थे। प्रभाकर ने शंकराचार्य जी का बड़ा स्वागत और आतिथ्य सत्कार किया। शंकराचार्य जी इस गरीब ब्राह्मण की कर्तव्य परायणता और भक्ति भाव से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारी इतनी सेवा की है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आपको कुछ आशीर्वाद अवश्य दें। आपकी जो मनोकामना हो वह बताइए। प्रभाकर पंडित का एक पुत्र था। वह नितांत जड़ था। वह न बोल सकता था, न सुन सकता था और नीरा मूर्ख था। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मेरा यह पुत्र न जाने किन कर्मों की गति को भोग रहा है। यदि संभव हो तो आप इसकी जड़ता दूर कर दीजिए। शंकराचार्य जी ने संकल्प किया और कमंडल से जल निकालकर उसके ऊपर छिड़क दिया। उसी क्षण उसकी जड़ता दूर हो गई। वह सब कुछ देखने, सुनने और बोलने लग गया तथा विद्वान पुरुष के लक्षण उसमें दिखाई देने लग गए। यह चमत्कार देखकर प्रभाकर बहुत प्रसन्न हुए और आचार्य शंकर के चरणों में गिर पड़े। जब आचार्य शंकर विदा हो रहे थे तब प्रभाकर ने सोचा कि मुझे इनको दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के घर कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने अपने पुत्र को ही दक्षिणा के रूप में उनको सौंप दिया और कहा, हे भगवान, आपकी दया से मेरे उस पुत्र का पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए आप इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। पुत्र ने भी प्रसन्नता पूर्वक आचार्य शंकर के चरणों में अपना समर्पण स्वीकार किया। आचार्य शंकर ने उस ब्राह्मण बालक को दीक्षा दी। इतिहास में यही बालक हस्तामलक के नाम से विख्यात हुआ, जो शंकराचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की जो कि हस्तमलक स्तोत्र के रूप में विख्यात हुई। संत मुक्ति के पोरिया 300 करिए प्यार, कुंजी उनके हाथ है, सुंदर खोलहि द्वार। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है। हर तरंग पानी, ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, ओम मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, ओम पवन पवन नाम हरि हरि ओम, ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब हम सभी बच्चे भगवान श्री शिव की स्तुति करेंगे। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जो लिंगमय स्वरूप, जो सभी तरह के सुगंधित इत्रों से लेपित है और जो बुद्धि तथा आत्मज्ञान में वृद्धि का कारण है,
जो सिद्ध मुनियों और देवताओं और दानवों सभी के द्वारा पूजा जाता है, ऐसे अविनाशी लिंग स्वरूप शिव को प्रणाम है, जो सोने तथा रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित हैं, जो चारों ओर से सर्पों से घिरे हुए हैं तथा जिन्होंने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। ऐसे लिंग स्वरूप परम पूज्य महादेव को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, आनंद अर्थे, जपे विनियोग। जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी आद्य शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट से भेंट। बात उस समय की है जब वैदिक मान्यताएं पंगु हो चुकी थी। बौद्ध धर्म में शून्यवाद मान्यताएं अधिकांश जनता को नास्तिक बनाती चली जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में श्री कुमारिल भट्ट का आविर्भाव हुआ। वे वैदिक धर्म के प्रकांड पंडित तथा पूर्णतया अनुयायी थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने के लिए सब कुछ करूंगा। परंतु सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि बौद्ध अनुयायियों से शास्त्रार्थ करने से पूर्व बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन होना आवश्यक था। इसके लिए वे तक्षशिला गए और पूरे 5 वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। समय की प्रथा के अनुसार बौद्ध विश्वविद्यालयों के स्नातकों को यह प्रतिज्ञा करनी होती थी कि मैं आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करूंगा तथा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखूंगा। समस्या बड़ी ही गंभीर तथा उलझनमय थी। उन्हें तो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बौद्ध धर्म का अध्ययन तो उन्हीं को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए किया था। इस मानसिक संघर्ष के मध्य में उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया और आपत्ति धर्म के रूप में उन्होंने प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करूंगा तथा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रखूंगा। बौद्ध धर्म का ज्ञान लेकर वहां से चल दिए। लौटकर उन्होंने वैदिक धर्म का धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया। जन जन तक वेदों का दिव्य संदेश पहुंचाया। फिर जहां भी विरोध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर उन्होंने बौद्ध मान्यताओं का खंडन किया। शास्त्रार्थ के लिए बड़े से बड़े विद्वानों को अपने ज्ञान और अध्ययन के आधार पर धराशायी किया। जनता को नया मार्ग, नया प्रकाश और नई प्रेरणाएं दी। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि वैदिक मान्यताओं के लड़खड़ाते पैर जम गए हैं, तब उन्हें कुछ संतोष हुआ। परंतु झूठी प्रतिज्ञा करने का क्षोभ उनके हृदय को निरंतर कचोटता रहता था। उन्होंने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। शास्त्रीय विधान के अनुसार गुरु के प्रति विश्वासघात करने का प्रायश्चित था जीवित अग्नि में जल जाना। जब शंकराचार्य जी को उनके विषय में पता चला तो वे तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। परंतु उन्हें थोड़ी देर हो गई। तब तक वे अग्नि समाधि लेने की तैयारी कर चुके थे। आचार्य शंकर के दर्शन करते ही उन्होंने अग्नि में बैठे बैठे ही आचार्य शंकर को प्रणाम किया। प्रणाम आचार्य। हे कुमारिल भट्ट, क्या मैं आपके इस अग्नि समाधि का कारण जान सकता हूँ? मैंने झूठी प्रतिज्ञा खाई है। झूठी प्रतिज्ञा का मतलब था कि गुरु के प्रति विश्वासघात तथा वचन भंग। माना कि मैंने आपत्ति धर्म के रूप में ऐसा किया, लेकिन इस प्रकार की परंपरा नहीं चलाना चाहता। हो सकता है लोग इस बात का अनुकरण करने लग जाएं। यदि ऐसा हुआ तो धर्म और सदाचार नष्ट हो जाएगा। अतः मेरा प्रायश्चित करना उचित है। तुम अग्नि से बाहर आ जाओ और अग्नि समाधि का विचार त्याग दो। तुम तत्व ज्ञान पाकर मेरे साथ धर्म की सेवा में लगो। आचार्य, मैंने शास्त्र सम्मत निर्णय लिया है। अगर अब बाहर भी आ गया तो एक और अपराध हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कोई महान पुण्य हैं जो अंत समय में आपके दर्शन हुए। अब यह मेरा जीवन तो समाप्त हो रहा है, परंतु मेरा एक शिष्य है, मंडन मिश्र, जो समस्त धर्मशास्त्रों में पारंगत है, परंतु मात्र उसको शास्त्रों का ही पांडित्य है। हे आचार्य, आप कृपा करके उसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उसका भी कल्याण कीजिए।
और उसको धर्म की सेवा में लगाइए। यही मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है। आचार्य, ऐसा कौन गुरु है जो अपने शिष्य का उत्थान नहीं चाहता है? आचार्य, उसे अपनी विद्या पर अहंकार है, इसलिए वह सहज आपकी शरणागति स्वीकार नहीं करेगा। परंतु मुझे आप वचन दीजिए कि आप उसका कल्याण करेंगे। आचार्य शंकर ने कुमारिल भट्ट को आश्वस्त किया और देखते देखते कुमारिल भट्ट का शरीर अग्नि में विलुप्त हो गया। आचार्य शंकर चल पड़े अपने वचनों को पूर्णता प्रदान करने के लिए। आगे की कहानी अगले सत्र में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। साखियां शिव अमृतवाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव सर्पों के भूषण धारी, पाप के भक्षण शिव त्रिपुरारी। जटाजूट शिव चंद्रशेखर, विश्व के रक्षक कला कलेश्वर। शिव की वंदना करने वाला, धन वैभव पा जाए निराला। कष्ट निवारक शिव की पूजा, शिव सा दयालु और न दूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचमुखी जब रूप दिखावे, दानव दल में भय छा जावे। डम डम डमरू जब भी बोले, चोर निशाचर का मन डोले। घोट घाट जब भंग चढ़ावे, क्या है लीला समझ न आवे। शिव है योगी शिव सन्यासी, शिव ही है कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का दास सदा निर्भीक, शिव के धाम बड़े रमणीक। शिव भ्रिकुटी से भैरव जन्मे, शिव की मूरत राखो मन में। शिव का अर्चन मंगलकारी, मुक्ति साधन भव भयहारी। भक्त वत्सल दीन दयाला, ज्ञान सुधा है शिव कृपाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू, मम्मी मैं स्कूल का एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ। मम्मी, ठीक है भर ले। चिंटू, इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क का कॉलम है, उसमें क्या लिखूं? मम्मी, लिख दे, हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। सीख, मोबाइल का अधिक उपयोग आंखों और स्मरण शक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। भजन। अब सभी बच्चे गाएंगे आदि शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः।
शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मुझ में पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख, न मैं मंत्र हूं, न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन, न भोज्य, न भोक्ता हूं। मैं चिर आनंद चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। न मुझ में मृत्यु भय है, न स्वप्रति संदेह, न जाति भेद, न मेरा कोई पिता है, न मुझे माता ने जन्म दिया है, न मेरा कोई बंधु है, न मित्र और न कोई गुरु है, न शिष्य। मैं चिर आनंद चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं, सर्वव्याप्त, सर्वभूत, समस्त इंद्रिय व्याप्त स्थित हूं। न मुझ में मुक्ति है, न बंधन, सभी क्षण साम्य स्थित। मैं चिर आनंद चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। आपका प्रश्न है, आदि शंकराचार्य जी ने अपने किस शिष्य को ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ का प्रथम जगत गुरु बनाया था? आपके विकल्प हैं आचार्य पद्मपाद जी, तोटकाचार्य जी, हस्तामलक जी अथवा सुरेश्वराचार्य जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। क्या करें क्या न करें, कब, कहां और कैसे सोना चाहिए? सूर्यास्त के 1 प्रहर लगभग 3 घंटे के बाद ही शयन करना चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हृदय पर हाथ रखकर छत के बीम के नीचे और पांव पर पांव चढ़ाकर नहीं सोना चाहिए। पूर्व दिशा अथवा दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति भ्रंश, मौत व असंख्य बीमारियां होती हैं। माथे पर तिलक लगाकर कभी नहीं सोना चाहिए। सूने तथा निर्जन घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर, गर्भगृह और बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। भीगे पैर कभी नहीं सोना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। टूटी खाट पर तथा जूठे मुंह भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। जहां सोते हैं उस पलंग या बिस्तर पर बैठकर खाना पीना बहुत अशुभ होता है। स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाला रोगी और दरिद्र हो जाता है। विद्यार्थी
नौकर और द्वारपाल यदि ये अधिक समय से सोए हुए हों तो इन्हें समय पर तुरंत जगा देना चाहिए। अब बारी है गतिविधि की। दोहे की पंक्तियों का सही मिलान। नीचे दिए गए बॉक्स ए में दोहे की प्रथम पंक्तियां लिखी हुई हैं और दूसरे बॉक्स बी में दोहे की दूसरी आगे की पंक्तियां लिखी हुई हैं। आपको बॉक्स ए और बी की पंक्तियों का मिलान करके पूरा दोहा बनाना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही मिलान करके लाता है। ए, स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर तीन सुख नाही, संतन ही में पाइए राम मिलन को घाट, संत मुक्ति के पोरिया 300 करिए प्यार, सुंदर आए संत जन मुक्त करन को जीव, संतन की सेवा किए हरि के सेवा होय, सहजो भज हरि नाम को छाण जगत का नेह, पातक उपपातक महा जेते पातक और, तिमिर गया रवि देखते कुमति गई गुरु ज्ञान। बॉक्स बी, अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, पूंजी उनके हाथ है सुंदर खोलहि द्वार, ताते सुंदर एक ही मति करी जाने दोय, नाम लेत तत्काल सब जरत खरत तेहि ठौर, सब अज्ञान मिटाई करी करत जीवते शिव, सुमति गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान, सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माही, सहजे ही खुल जात है सुंदर हृदय कपाट। स्वास्थ्य सुरक्षा, त्वचा की कांति। नींबू का रस एवं छाछ समान मात्रा में मिलाकर लगाने से धूप के कारण काला हुआ चेहरा निखर उठता है। राई के तेल में चने का आटा और हल्दी मिलाकर लगाने से त्वचा कांति युक्त होती है। मक्खन एवं हल्दी का मिश्रण करके रात्रि को सोते समय मुंह पर लगाने से मुंह कांतिवान एवं निरोगी होता है। तुलसी के पत्तों को पीसकर लुगदी बनाकर मुंह पर लगाने से मुहासों के दाग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। 1 कप गाढ़े उबाले हुए ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ दें। थोड़ा हिलाएं जिससे दूध व नींबू का रस एक रस हो जाए। रात को सोते समय इसे चेहरे पर लगाकर मस लें। 1-1.5 घंटे के अंदर चेहरा धो लें। इससे मुहासे ठीक होते हैं, चेहरा कांतिमय बनता है। जौ के आटे को दही में मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे एवं गले पर लगाएं। 15 मिनट बाद गर्म पानी से साफ कर दें। इससे त्वचा में सफेदी आती है तथा त्वचा मुलायम हो जाती है। हाथ पैर की त्वचा फटने पर बड़का दूध लगाने से शीघ्र आराम होता है। आंवले के तेल में नींबू का रस समान मात्रा में मिलाकर लगाने से त्वचा की रूक्षता, झुर्रियां एवं कालापन मिटता है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक, वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे, मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर, घने वृक्ष तले पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का धर, रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई, प्रातः पक्षी कोयल को कंता, छोटा ध्यान उठे तब संता, प्रातः विधि निवृत्त हो आए, तब आभास क्षुधा का पाए। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। जिंदगी संवारने वाला सत्संग
भाग 2। धर्म कर्म से वरे नहीं और मनमाना आचरण करे उसको आवारा बोलते हैं। जो मनमाने आचरण से आपको नियंत्रित करके सबकी भलाई और आपकी भलाई करा दे उसको धर्म बोलते हैं। उस धर्म पालने में कष्ट सहने को तप बोलते हैं। जिसका धर्म और तप बढ़ता उसको भगवान में प्रीति होने लगती है और भगवान में प्रीति होने से भगवान का सुख, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद और माधुर्य प्रकट होने लगता है। तो उस साधक को भगवान का सुख माधुर्य तो प्रकट हुआ, लेकिन साथ साथ में बुद्धि भी बढ़ी कि बाप जी आंखों की चंचलता से शक्ति जाती थी, ऐसा ध्यान करने से अब चंचलता, हाथ की चंचलता, कई लोगों के हाथ तिनके तोड़ते रहते हैं, कान खोदते रहेंगे, ऐसा करते रहेंगे, नाक में उंगली घुमाएंगे, अब कुछ मसाला आ गया तो दोनों उंगलियों में घुमाते रहेंगे, बात भी करते जाएंगे, चाय भी पीते रहेंगे और नाक का कफ निकला हुआ है घुमाते जाएंगे। ऐसे लोगों को मैंने कईयों को देखा बचपन में, कईयों को यूं घुमाएंगे, फिर देखेंगे, फिर बातचीत करेंगे, घुमाएंगे, अरे कितनी देर के बाद यूं फेंकेंगे। ऐसे लोगों को तुमने भी देखा होगा। ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, जिसने देखा है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। देखा है ना, तुमने भी किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं हस्त चांचल्य, बिन जरूरी हाथ गंदे करने, बिन जरूरी हाथ की शक्ति खर्च करना, ऐसे बैठे बैठे पैर हिलाना, ये पाद चांचल्य, ये छोटे मन की निशानी है। हाथ हिलाना, पैर हिलाना, नेत्र हिलाना। और पुलिस विभाग के एक डीआईजी थे, सत्संग सुना, आईजी बन गए, दीक्षा भिक्षा। बापूजी ये तो बहुत आश्चर्य होगा, मैं तो जंप मार दिया। कितने मेरे सीनियर थे, मेरे को आईजी की पोस्ट मिल गई। मैं क्या अभी देखते रहो, गोल्ड मेडल मिला राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार। ऐसे 1 2 3 7वां मिला तो दंग रह गए कि बापू ये क्या, डीजीपी बन गए। ये पुलिस विभाग के अधिकारी जानते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो संतों की सेवा से, सत्संग से, भगवान नाम से भाग्य की रेखाएं बदल जाती। अब डीजीपी बने में क्या, अब क्या चाहिए? बोले बाप जी ये सब देख लिया, ये सब धोखा है संसार। आप तो जो आप देना चाहते हो वही दो, हमने तो जो मांगा वो सब बेकार। दुनिया की चीजें कितनी भी मिली आखिर छूट जाती है, लेकिन जो सदा रहता है उससे एक बार मुलाकात हुई तो अपना तो भला होता है, अपने संपर्क में आने वालों का भी भला होता है। सतरती लोकांतारिती, वो तो तर जाता, दूसरे को तारने। सतृप्तो भवती, वो अपने आप में खुश रहेगा। स अमृतो भवती, वो अमृत स्वरूप ईश्वर का सुख ले। तो उस भगत को गुरु ने बताया, इसे रोज ध्यान करने से उसके जीवन में बड़ा सुख, शांति, ज्ञान। बोले गुरु महाराज बोलते तो भगवान तो एक है, और फिर बोलते भगवान रामचंद्र जी हैं, तो भगवान कृष्ण है, भगवान शिव है, भगवान सूर्य है, गुरु भगवान है, माता पिता भगवान है। बोले बेटा अब सुन ले, तेरी भक्ति में बरकत आई है, तेरी भक्ति में दृढ़ता आई है, तो बुद्धि योग का तू अधिकारी हो गया। बुद्धि योग का अधिकारी होने से आदमी की बस यात्रा चल पड़ी। श्रद्धा तो सब में है, देवी देवताओं को, अल्लाह को, किसी न किसी को मानते हैं, लेकिन अकेली श्रद्धा तो कहीं न कहीं घुमावे में डाल देगी। श्रद्धा के साथ बुद्धि योग होना चाहिए, अर्थात कर्म में धर्म का नियंत्रण, मन पर उपासना का रस, और बुद्धि में भगवान के विषय में जानने की इच्छा, ये बुद्धि योग होता है। तो भगवान बोलते जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। अब आज तुम शांति से बैठे, मैं आपको एक बता देता हूं, एक घटना बड़े पीर की। नसरुद्दीन नाम का लड़का अपने बाप को बोलता, अब्बा मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। अब्बा मेरा गधा दे दो, मैं उस गधे पर सवार होकर घूमूंगा
और कुछ बन के दिखाऊंगा। अब्बा बोलते हैं कि बेटा थोड़े दिन में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 10-5 साल में, फिर मर जाऊंगा, कब्र में सोऊंगा। जब कयामत होगी मोहम्मद साहब सिफारिश करेंगे तो बिस्त मिलेगा और तुझे तो यहाँ मस्जिद का मालिक बना दूंगा। बोले अब्बा मैं काय को सोचूं कि मेरे अब्बा बूढ़े हो जाएं, मेरे अब्बा मर जाएं, कब्रिस्तान में सोए और मैं मस्जिद का मालिक बनूं। मुझे तो अभी कुछ बनना है। रोज रोज जवान लड़का बोलता था तो अब्बा ने पैसे भी दे दिए, खर्चे पानी के, और गधा भी दे दिया। गधे पे घूमते घामते कुछ सप्ताह के बाद दोपहर की काली हवा लगी। ऊंट भी मर जाते, गधे भी मर जाते। काली हवा, जैसे आदमी को हार्ट अटैक होता है तो फिर काली हवा लगी, गधा मरा। तो मेरे दिले जवान हे जनाब आली, क्या तू मेरे बोझ से थका? बचपन से तेरी मेरी दोस्ती थी, बचपन से तू मुझे प्यार करता था, मैं भी तुझ प्यारे के सहारे बड़ा आदमी बनना चाहता था। अब क्या होगा? अरे दोपहर को गधा मरा, रात भर रोया, दूसरे दिन भी रोए। गांव के लोगों ने देखा कि ये कहीं नसरुद्दीन मर न जाए, वो खड्डा खोद के गधा को गाड़ दिया और मुजाहिर बना दी, अगरबत्ती लगा दी, फूल चढ़ा दिए। कोई फुटकर नेता था, पुलिस विभाग जानते हैं, कोई छोटे मोटे नेता होते हैं गली गलियारे के, उसने चादर लाके लगा दी, खाना लाके खिला दिया, तखलुक का खाना खा। अब वो नेता ने चादर चढ़ा दी तो कोई पीर होगा, बोले अब क्या नाम रखें? 2 पैर वाला मरता है तो वो पीर नाम रखते, ये तो 4 पैर वाला है, बड़ा पीर नाम रख दिया। अब तो गांव के लोग बड़ा पीर बड़ा पीर बड़ा पीर लोग आवे, फूल चढ़ावे, माला लखे, क्या क्या करे। धीरे धीरे लोगों की मनोतियां अपने भाव से, कभी कोई काम होने वाला है और छोरे का बुखार मिटने वाला है और बड़े पीर के पास आ गए और बुखार मिट गया, बोले बड़े पीर ने मिटाया। और बड़े पीर को तो पता ही नहीं मैं बड़ा पीर हूं, तो गधा था। वैसे करते करते दूर दूर के लोग आने लगे। यकीन, श्रद्धालु लोग आते, लेकिन श्रद्धालु आगे पीछे का नहीं सोचता है तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो 4 साल में तो बड़े पीर की मुजाहिर मस्जिद में बदल गई, कई कमरे बन गए, बाजारें बन गई, तकिया, रजाई, खाना पीना, नानवाई की दुकानें, होटलें, करियाना, 1000 परिवार तो बड़े पीर के आसपास जम गया डेरा। अभी पालियो जोधपुर आते बीच में भी कोई मंदिर बन गया है और भीड़ इकट्ठी होती है। 2-4 साल पहले ऐसा नहीं देखा गया था। तो लोग तो बेचारे देखा देखी करते हैं, तो श्रद्धा तो सभी में होती है और कहीं भी कोई ले जाए लग जाए। लेकिन भगवान बोलते हैं बुद्धि योग उपाश्रित, श्रद्धा के साथ आपकी बुद्धि में सत्संग होना चाहिए, आपके बुद्धि में भगवान की समझ होनी चाहिए, आपकी बुद्धि में भगवान का आनंद होना चाहिए, आपकी समझ में भगवान का ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्ता सततम। आगे का सत्संग हम अगले सत्र में सुनेंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। शंकराचार्य जी किनके घर भिक्षा लेने जाते थे? प्रभाकर पंडित ने शंकराचार्य जी से क्या मनोकामना मांगी? प्रभाकर पंडित ने शंकराचार्य जी को दक्षिणा में क्या दिया? कुमारिल भट्ट कौन थे? कुमारिल भट्ट ने झूठी प्रतिज्ञा क्यों की थी? कुमारिल भट्ट ने स्वयं को अग्नि में क्यों समर्पित कर दिया? कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य जी से अंतिम प्रार्थना क्या की थी? निर्वाण षटकम की पंक्तियों का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? किस समय और किस स्थान पर नहीं सोना चाहिए? धूप से चेहरा काला पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए? पैरों की त्वचा फटने लगती है तो क्या करना चाहिए? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।
शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोऽस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चार। ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति। देते शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।